हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 9 का फिजिक्स, ठीक, जैसे कि आपको बताया गया कि जो चैप्टर आपका चल रहा था गुरुत्वाकर्षण, ये समाप्त हो गया है। ठीक, उससे संबंधित आपको कुछ न्यूमेरिकल भी बता चुके हैं। ठीक, इसमें इसके आगे अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, जो भी क्वेश्चन हुआ होगा 4-5 क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए अपने अपने बुक से आप खुद हल कर सकते हैं। हमारे पास जो बुक है हम उससे आपको बता रहे हैं। एक पिंड किसी मकान की छत से गिरकर, देखिए एक पिंड किसी मकान की छत से गिरकर 0.8 सेकेंड में पृथ्वी पर आ गिरता है। पृथ्वी पर आ गिरता है। ठीक, इसका पहला भाग है, पृथ्वी पर टकराते समय पिंड की चाल क्या होगी। पृथ्वी पर टकराते समय पिंड की चाल क्या होगी। चाल क्या होगी। ठीक, और इसके बाद देखिए दिया है कि पृथ्वी से छत की ओर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पृथ्वी से छत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जहां पर आपको दिया गया है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यहां पर देखते हैं, यहां पर कहा एक पिंड किसी मकान की छत से गिरकर, एक मकान की छत से गिरकर 0.8 सेकेंड में पृथ्वी पर आ गिरता है। एक पिंड किसी मकान की छत से गिरकर, यहां पर ऐसे नहीं कहा गया कि देखिए विराम समय होगा कि एक पिंड किसी मकान की छत से गिरकर, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कुछ सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जा रहा है। ठीक, ऐसा नहीं कहा गया किसमें कि एक पिंड किसी मकान की छत से गिरकर, इसका मतलब यहां पर उसका प्रारंभिक वेग जो दिया है 0। ठीक, फिर क्या कह रहा है, पृथ्वी पर टकराते समय पिंड की चाल क्या होगी, मतलब कुछ समय बाद उसका वेग क्या होगा। ठीक, इसका देखिए पहला भाग हम करते हैं। यहां पर दिया है प्रारंभिक वेग u बराबर 0, क्योंकि एक पिंड किसी मकान की छत से गिरकर, ठीक, जब वहां से चलता है तो गिरकर 0.8 सेकेंड में पृथ्वी पर आ गिरता है, तो मतलब कुछ समय बाद, मतलब 0.8 सेकेंड बाद पिंड की चाल क्या होगी। तो u बराबर 0 और समय t बराबर 0.8। ठीक,
का मान पूछा जा रहा है, अंतिम वेग, ठीक, अंतिम वेग v एक पूछा जा रहा है आपसे, ठीक। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। देखिए, एक पेड़ किसी मकान की छत से गिरकर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो समीकरण लिखेंगे वो पॉजिटिव होगा। v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी, ठीक। और यहाँ पर अब मान रख देते हैं v बराबर u का मान 0, g का मान दिया गया है 10, t का मान है 0.8, ठीक। जब इसको हम 10 को 0.8 से गुणा करेंगे, ठीक, तो v बराबर आपको मिल जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका अंतिम वेग होगा v बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब दूसरा पूछा जा रहा है, पृथ्वी से छत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पृथ्वी से छत की ऊंचाई, तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से आप जानते हैं s बराबर प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर वृत्त के अंतर्गत बात किया जा रहा है। यहाँ पर s जो है इसके बराबर होगा h के, ठीक। h बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि पृथ्वी से छत की ऊंचाई, ठीक। यहाँ पर h बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर u का मान 0, t का मान 0.8 प्लस 1/2, g का मान है 10 और t का मान है 0.8 और उसका वर्ग, ठीक। अब इसको देखिए, हम सरल करते हैं। h बराबर, इसको हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 से इसको काट देते हैं, 2 5 10, ठीक। आपका क्या बचता है 5 गुणे 0.8 और 0.8, ठीक। इसका हम गुणा करेंगे, देखिए h बराबर 0.8 और 0.8, ठीक। गुणा करते हैं और उसी में कितने से गुणा कर देना है, 5 से, ठीक। यहाँ पर देखिए 5 दिया गया ना, तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे, देखिए 8 पर 40, यहाँ पर दशमलव लगा दी, ठीक। फिर यहाँ पर 0.8, ठीक। h बराबर 8 चौक 32, ठीक। एक अंक पे दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। h बराबर आ जाएगा आपका 3.2 मीटर, 3.2 मीटर। आप गुणा करके इसे देख सकते हैं, देखिए 0.8 और 0.4 ऐसे तो है। गुणा करेंगे 8 चौक 32 ये आएगा, ठीक। फिर यहाँ पर 0 0 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 0 1 2 2 पे दशमलव लगेगा, ठीक।
8 चौक 32 और यहाँ पर 0 और 0। इसका मतलब आएगा आपका 3.2 मीटर। 3.2 मीटर। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो ज्ञात कीजिए वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। दूसरा है वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। पहुंचने में लगा समय। तो देखिए एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। कितने वेग से ऊपर की तरफ फेंकी गई। ठीक, तो यहाँ पर एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। यहाँ पर आपको कौन सा वेग ज्ञात करना है। ठीक, तो आप बताएंगे उच्चतम बिंदु पर आपको बताया गया था कि उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर उस वस्तु का वेग क्या होता है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर उस वस्तु का वेग जो होता है 0 होता है। ठीक, यहाँ पर हमें क्यू का मान ज्ञात करना है, उसका प्रारंभिक वेग। ठीक, क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग। तो जब वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई आपको प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। तो मानेंगे प्रारंभिक वेग क्या है आपका, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग
तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। आप देखिए ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो समीकरण में माइनस होगा और 2gh तो देखिए v बराबर क्या जाएगा 0, u का मान पूछा जा रहा है u स्क्वायर माइनस 2g का मान 10 और h 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। h का मान दिया है 10। ठीक, यहां पर देखिए कितना आएगा, पचासा कर देते हैं इसको। तो u स्क्वायर बराबर 2 गुणे 10। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर बराबर 10 गुणे 2 मतलब 200। ठीक, अब 200 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर बराबर 100 गुणे 2। ठीक, अब देखिए u बराबर 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 रूट 2 मीटर प्रति सेकेंड। इसका प्रारंभिक वेग आ गया 10 रूट 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब देखिए क्या पूछा गया था, पूछा गया कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। ठीक, पहुंचने में कितना समय लग रहा है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। दूसरा भाग है इसका कि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। तो प्रश्न दे उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, मतलब t पूछा जा रहा है। तो u बराबर आपका आ गया 10 रूट 2 और v का मान होगा 0। ठीक, t निकालना है तो आप प्रथम समीकरण से निकाल सकते हैं। ज्ञात के प्रथम समीकरण से, ज्ञात के प्रथम समीकरण से v बराबर u माइनस gt। ठीक, क्योंकि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में तो v बराबर 0, u का मान 10 रूट 2 माइनस g का मान 10, t का t लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद 75 करेंगे आ जाएगा 10 रूट 2 बराबर 10 t। ठीक, तो t बराबर 10 रूट 2 बटे 10 से इसको काट देंगे तो t बराबर आपका बचेगा अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2 का मान जानते हैं। t बराबर 1.414 सेकेंड, या कह सकते हैं t बराबर 1.4 सेकेंड। तो कितना समय लग रहा है, t बराबर 1.4 सेकेंड। देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि दिया गया था g बराबर हमने क्या रखा है 10। ठीक, आप 9.8 भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अगर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो यहाँ पर 9.8 रख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, अगर यहाँ पर देखिए v बराबर u प्लस u माइनस gt है और इसके पहले हम लोग बात किए थे कि
क्या निकालना था, उसका प्रारंभिक वेग निकालना गया था। v बराबर u माइनस dt से या तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक, यहाँ पर अगर 9.8 रखेंगे v बराबर 0 और यहाँ पर 9.8 फिर माइनस e स्क्वायर माइनस 2g का मान 9.8 भी रख सकते हैं और गुणे h का मान क्या होगा 10। ठीक, यहाँ पर 10 रख देंगे और इसके बाद 75 कर देंगे। e स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, नेगेटिव में इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 गुणे 9.8 गुणे 10 इसमें गुणा कर देंगे। e स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 98। ठीक, 10 हट जाएगा तो e स्क्वायर बराबर आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 9 18 19। ठीक, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे e स्क्वायर बराबर आ जाएगा 196 का वर्गमूल होता है 14। ठीक, 14 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। आप चाहे 9.8 रखेंगे या 10 भी रख सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।